हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज की वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट प्लेस के बारे में। अगर आप एक नए सेलर हो तो सबसे बड़ा टफ चैलेंज आता है हर एक सेलर के लिए कि भैया शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी मार्केट प्लेस आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब ये वेरी करता है सेलर टू सेलर, किसी के लिए अमेजोन होता है, किसी के लिए मीशो होता है, लेकिन कौन सी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखनी चाहिए और फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नए सेलर्स के लिए। तो चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो जो है ना ये पूरी देखना, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज यहाँ पे बैठ के, अभी रात का समय है, आज पूरा दिन मैं बहुत ही बिजी था भाई। पार्सल हमारे आज के सारे हमने डिस्पैच कर दिए, मेरे को समय भी नहीं मिला। एक स्टाफ जो है वो गाँव गया, इसके कारण ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें बहुत सारी माल भी लाना था, तो उसके कारण मैंने आज व्लॉग बनाए नहीं। तो जो भी व्लॉग बना रहा हूँ घर पे अभी मस्त खाना पीना हो गया है और अभी मैं यहाँ से व्लॉग अभी आपका कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो भैया टाइम देखो, रात के 12 बजने को आने वाले, 1 नवंबर का दिन है। और यहाँ पे देखो 2 नवंबर, जैसे कि आपको पता है कि मीशो पे फर्स्ट महा संडे सेल 2 नवंबर को होने वाला है। तो 12 बजे के बाद भैया ये एक्टिव हो जाएगा, ये आ जाएगा लाइव सेक्शन में। तो अभी कल के दिन में काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिलने वाले सभी इंडियन सेलर को, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं मीशो के। अब बात करते हैं भैया, अगर आप नए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देखो, आप ना जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करना चाहते हो, जैसे क्लोथिंग हो गया, शू कैटेगरी हो गई, होम एंड किचन कैटेगरी हो गई, डेकोर कैटेगरी हो गई, लाइव प्लांट की कैटेगरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कैटेगरी हो गई, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस हो गया, या फिर क्रॉकरी बिजनेस हो गया, भाई बहुत सारी है, या टॉयज की कैटेगरी हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हो। तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। देखो, अगर आप एक नए हो सॉरी, अंडर बजट में काम करना चाहते हो कि भैया आपका बजट कम है, आपके पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, या फिर आपको रिटेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलूँगा ना, आप कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त ना एक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना कि जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए। वेरिएशन क्या होते हैं, तो भैया साइज़, पर्टिकुलर कलर हो गए, जैसे क्लोथिंग में होता है, शूज़ में होता है। तो ये की चीज़ें जो 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 रहती है ना वेरिएशन वाली, इसमें दिक्कत ये होती है ना कि इसमें ब्लॉक ज़्यादा होता है, मतलब जो आपका स्टॉक है ना वो ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, तो डेड स्टॉक ज़्यादा बनता है। ऊपर से आपको पता नहीं होता है कि भैया कौन सी साइज़ बिकेगी, तो आप ऑल साइज़ आपको रिक्वायरमेंट बाय करनी पड़ती है और उसमें से एक दो साइज़ ही चल जाती है, बाकी का तो डेड स्टॉक होता है। ऊपर से इन्वेस्टमेंट, अगर आप नए हो, आपको इन्वेस्टमेंट कम है आपके पास, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भाई ऐसे पैसा घुस जाएगा ना, ऐसा घुस जाएगा ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। आज भी हम लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए भाई हमारे गोनी में फंसे हुए हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट भाई चले नहीं तो डेड स्टॉक हो गया। तो ये चीज़ है। अब हमारा बेनिफिट ये है कि हमारे पास रिटेल भी है, तो हम वहाँ पे भी नुकसान करा के भी पैसा मोकला कर लेते, पैसा निकाल लेते, तो वो बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं रहेगा, अगर आप घर से ई कॉमर्स बिजनेस करें और लिमिटेड कैपिटल के साथ, तो वेरिएशन वाली कैटेगरी में मत जाना, ये मेरा सजेशन रहेगा पर्सनली, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने कोई भी सेलर भाई का नुकसान हो जाए स्टार्टिंग की फेस में। तो अगर आप शुरू करने से पहले अगर आपका स्टॉक डेट होना स्टार्ट हो गया तो आपके पास भांडवल कम हो जाएगा, रोलिंग के लिए कैपिटल नहीं रहेगा, इसके कारण फिर आप नर्वस हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर बोलोगे भाई ई कॉमर्स में धंधा नहीं बनता। इसीलिए शुरुआत करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैटेगरी आपके लिए कौन सी परफेक्ट फिट बैठेगी, वो सिलेक्ट करना। कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद उसका प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना भाई जम के करना, मतलब टाइम देना, भले ही आपके 15 दिन जाए, 20 दिन जाए, प्रोडक्ट अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके लेके आना। अगर ये बिक रहा है, उसका बिक रहा है और सेम वही प्रोडक्ट लाओगे ना, तो भैया समझ लो उसमें ऑलरेडी कंपटीशन बना हुआ है, उसके ऊपर आप जो थाउजेंड्स ऑफ रिव्यू रेटिंग देख रहे हो ना, तो भैया वो रेटिंग आपको लानी है ना, तो आपको उससे कम प्राइस में बिकना पड़ेगा। तो ये होता है, इसके लिए आपको थोड़ा यूनिक लो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स जो रहता है ना, ये प्रोडक्ट आपको लाने पड़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें होती है। तो वहाँ हमारे जहाँ वर्कशॉप रहता है, जैसे कि वहाँ यहाँ से याद आ गया मेरे को कि हमारा आज से ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है भाई। तो इसके लिए भी मुझे कल, आज का मतलब आज नहीं, वीडियो आपको 2 नवंबर को मिलेगी, लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ 1 नवंबर को रात के 11:30 बजे। तो ये कल रिलीज़ हो जाएगी और कल के दिन में भाई बहुत सारे काम है। कल ब्लॉग बनाने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आजकल मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे, इसी चीज़ों के कारण नहीं आ रहे क्योंकि काम का प्रेशर बहुत है, यूट्यूब को ज़्यादा समय दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा धीरे धीरे ये भी स्मूथली डेली बेसिस पे आने की कोशिश करूँगा। तो चलो ये हो गया। अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो गई। अब बात आती है मार्केट प्लेस। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो ना, तभी जाके आपको मार्केट प्लेस सिलेक्ट करने की, आप जो प्रोडक्ट देख रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो, आप जो प्रोडक्ट
मार्केट से लाने वाले हो उसके लिए कौन सी मार्केट प्लेस कंपेटेबल है। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लूँ कि भाई मेरे को अप्रैल का बिजनेस करना है, मतलब कपड़ों का बिजनेस करना है, तो कपड़ों के मामले में फ्लिपकार्ट काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज के तो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर जाना चाहिए। अगर एकदम लो रेंज के जैसे 200 250 300 रुपये में आप बेचने की सोच रहे हो तो वो केस में आपको मीशो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मीशो जो है ना ये एक ना चीप प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो सस्ती बिकती है। यहाँ पे आप महंगी भी बिकती है, बिकने के लिए महंगे भी बिकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना रिटर्न में स्कैम बहुत होता है। तो उसमें चक्कर में अगर आप कोई साड़ी बेच रहे हो जिसकी प्राइस ही भैया 850 900 रुपये की साड़ी है, अगर 2 4 पार्सल में झोल हो गया तो आपका तो दिवाला निकल जाएगा भाई। ये सब चीज़ें होती है, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा। दूसरे आप देख सकते हो जैसे अभी मोबाइल एसेसरीज हो गई है तो वो कि अमेजोन के ऊपर बिकती है, फ्लिपकार्ट के ऊपर हो जाती है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मीशो पे मत जाना। मीशो में क्या होता है, आप एसेसरीज जो है ना मोबाइल की नई वाली आपसे मंगवा लेंगे और वो रखेंगे, और जो खराब हुए ऐसे एसेसरी पार्ट जो है या जो भी है कवर व्यूवर वो आपको रिटर्न में दे देंगे, और मीशो लेके भी आता है। तो ये भैया कुछ स्कैम होते हैं मीशो के ऊपर, तो ये आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ। तो आप कैटेगरी देखना, अंडर वैल्यू वाले बजट रहेंगे तो आप मीशो से स्टार्ट करना। थोड़े हाई वैल्यू प्रीमियम क्वालिटी के रेंज रहेगी तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ स्टार्ट करना। अमेजोन से बेटर मैं आपको फ्लिपकार्ट बोलूँगा। अगर स्टार्टिंग के फेस में आप नए हो, आपको पता नहीं है मार्केट प्लेस के ऊपर क्या कैसे काम करना है, क्या चीज़ें, तो फ्लिपकार्ट आपको सजेशन करूँगा, क्योंकि अमेजोन बहुत ही टफ है। टफ इन द सेंस ग्रो होने के लिए टफ वो नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपकी छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना वो भी नोटिसेबल होती है। अगर आपकी छोटी सी गलती रहेगी तो सीधा अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। वैसे फ्लिपकार्ट मीशो पे नहीं होता है, अकाउंट इतना सस्पेंड विस्पेंड होता नहीं है, लेकिन अमेजोन पे ये दिक्कत है आपको। आप छोटी सी गलती करोगे आपको पता नहीं रहेगा तो 2 4 गलतियों में आपका अकाउंट भी टर्मिनेट कर सकते हैं। भैया मैंने आपको मार्केट प्लेस बता दी, अब बच्चों की बात क्या है। तो भैया आपको रॉ मटेरियल लेना है तो अगर आप मीशो पे कर रहे हो तो मीशो के ऑथोराइज वेंडर है वो आपको पैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे सेक्शन रहता है, वहाँ से आप बाय कर लेना। बाकी व्हाइट पॉलीथीन चाहिए तो अमेजोन से बल्क में मत बाय करना, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करना। 100 पीस के आते हैं, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बाय कर लेना, देख लेना परफेक्ट फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। और बाद में आपको जब बाय करना रहेगा तो इंडिया मार्ट पे आपको बड़े बड़े सप्लायर मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करके जस्ट डायल पे आपको बड़े बड़े सप्लायर मिलेंगे, वहाँ पे भी कांटेक्ट करके आप बल्क बाइंग कर सकते हो। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो, आज कोई व्लॉग बनाया मैंने बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग आपको मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज के ब्लॉग में इतना है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बहुत काम भी करना है, कुछ ऐड भी रन करनी है, क्योंकि कल का सेल का दिन है ना भैया। सेल में काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स लाने हैं, तो एडवर्टाइजिंग वाली थोड़ी स्ट्रैटेजी रन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या स्टॉक है, स्टॉकअप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं देखूंगा, 12 बजे से लेके 1:30 2 बजे तक मैं सारी चीज़ें करूंगा और बाद में सो जाऊंगा। फिर कल तो ऑर्डर्स आने वाली है, तो कल का ब्लॉग आप ज़रूर देख लेना। तो चलो आज के लिए इतने। बाकी आपको अगर हमारा ई-कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हमने नंबर दे दिया है। अगर आपका है ना 5 बजे तक मैसेज आता है ना, क्योंकि कल 2 नवंबर है, 2 नवंबर को रात को 10:30 बजे हमारा मास्टर वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप 5 बजे तक मैसेज करते हो तो चलो आपको पार्टिसिपेशन कर देंगे अपन।